नमस्कार दोस्तों, मैं सच्चिदानंद स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्च ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त, जीवा और चाप। आज तीन चीज़ देखेंगे वृत्त, जीवा और चाप के बारे में। तो शुरू करते हैं। वृत्त किसे कहते हैं? ठीक है, वृत्त किसी बिंदु का वह बिंदुपथ, किसी बिंदु का वह बिंदुपथ जो किसी स्थिर बिंदु से सदैव एक समान दूरी पर स्थित होता है, उसे वृत्त कहते हैं। मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, आप एक मिनट, मान लीजिए वृत्त का केंद्र यहाँ पे है, ठीक है, इस बिंदु पे जहाँ मैं पॉइंटर चला रहा हूँ, ठीक है। इस एक निश्चित बिंदु है, वृत्त का केंद्र एक बिंदु ही होता है। इसको आप मानिए एक बिंदु, यहाँ से एक समान दूरी, मतलब एक निश्चित दूरी, यहाँ से यहाँ तक की एक निश्चित दूरी आप लीजिए, ठीक है। यहाँ भी एक दूसरा बिंदु मानिए, ठीक है, यहाँ से इस बिंदु पर एक दूसरा बिंदु मानिए आप। इस बिंदु को आप, जो मूल बिंदु था ना वृत्त का केंद्र, ओ को केंद्र मानते हुए इसकी जो समान दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ओ से ए तक की दूरी, ओ से ए तक की दूरी, इस दूरी को रेफरेंस मानते हुए इसको आप एक चक्कर घुमा दीजिए ऐसे, ठीक है। आप ऐसे घुमा दोगे एक बार, तो इस निश्चित बिंदु से, मतलब मूल बिंदु ओ से जब इसको घुमाओगे तो ये जो काली वाली पट्टी है ना, काली वाली, इसी पे आएगा ये, ठीक है। किसी भी जगह पे आप ना मापोगे तो ओ ए दूरी जो है ना समान होगी। ओ से ए जो यहाँ पे ओ से ए डिस्टेंस है, वो किसी भी बिंदु पे आप मापोगे तो समान आएगी। तो मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, मतलब मूल बिंदु एक निश्चित बिंदु है हुआ, इससे किसी भी बिंदु पे दूरी आप मापोगे तो समान आएगा। जैसे यहाँ मापोगे तभी उतनी दूरी आएगी, यहाँ मापोगे तभी उतनी दूरी आएगी, यहाँ भी मापोगे तो उतनी दूरी आएगी, किसी भी जगह मापोगे तो उतनी ही दूरी आएगी। परिभाषा देखिए एक बार फिर से। किसी बिंदु का वह बिंदुपथ जो किसी स्थिर बिंदु से सदैव एक समान दूरी पर स्थित होता है। देखिए ए है बिंदु ए, इसका बिंदुपथ ऐसे जा रहा, ऐसे ऐसे इसका बिंदुपथ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब बोला किसी स्थिर बिंदु से सदैव एक समान दूरी पर होता है। स्थिर बिंदु आपका कौन सा है? ओ है। ये तो ए वाला बिंदु तो गतिमान है, गति कर रहा है, ओ स्थिर है, इससे सदैव समान दूरी पर है। मतलब ओ से ए दूरी जो जब यहाँ से चलना ए से शुरू किया वो चलना प्रारंभ, तो चलते चलते किसी भी बिंदु पे जाएगा, तो किसी भी बिंदु पे जहाँ वो पर्टिकुलर बिंदु पे पहुँचा रहेगा, वहाँ से आप ओ से ए डिस्टेंस मापोगे तो समान आएगी। जितना ओ ए है वहाँ उतना सेम यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, कहीं भी माप लो आप, ठीक। तो ये था वृत्त। अब वृत्त के कुछ पार्ट है, जैसे कि सबसे लंबी यहाँ से यहाँ तक की, मतलब ए बी मान लीजिए, इस बिंदु पे मैं बी बनाता हूँ, बी बिंदु, ए बी जो रेखा है ना इसकी, ए बी यहाँ से यहाँ तक की, इसे बोलते हैं व्यास। व्यास क्या करता है? व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है। ये आपका टोटल वृत्त था, ठीक है, ये मान लीजिए आपका वृत्त है, तो इसके सेंटर से जाता है व्यास, इसके केंद्र से होकर जाती है, वृत्त को दो भागों में आधा आधा बांट देता है। मतलब जितना हिस्सा ऊपर का उतना सेम हिस्सा नीचे का भी रहता है। व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है। अब इसके केंद्र से वृत्त के परिधि पर कोई एक लाइन आधी खींचोगे आप, किसी भी जगह खींच दो, जैसे यहाँ पे खींचा गया है जहाँ लिखा है त्रिज्या, ठीक है। इसके केंद्र से वृत्त की परिधि पर कहीं भी आप खींच दो तो वो त्रिज्या कहलाती है, मतलब आधी दूरी होनी चाहिए। या जो त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। जितनी लंबाई आपकी व्यास की होगी उसका आधा त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। जीवा देखिए, तीसरा जीवा, वृत्त के अंदर किसी भी दो बिंदु परिधि पर, मतलब वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिला देने पर जो रेखा मिलती है उसे जीवा कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसे मानिए आप सी और इसे मानिए डी, ठीक, सी डी, यहाँ आपकी जीवा सी डी है। वृत्त के परिधि पर स्थित है दो बिंदु सी और डी, इनको आप एक रेखा से मिला दोगे तो ये आपकी जीवा कहलाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। त्रिज्या का फॉर्मूला है त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। मैं अभी बताया हूँ, त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। जितनी लंबी आपकी व्यास होगी उसका आधा कर दोगे आप तो त्रिज्या निकल जाएगी, त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पे मानिए आप इस वृत्त में देखिए, यहाँ पे मानिए आप मूल बिंदु ओ,
यहाँ से ये वाली डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं त्रिज्या। आगे देखते हैं अगला हेडिंग, चाप किसे कहते हैं। चाप वृत्त के परिधि पर स्थित इन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। वृत्त के परिधि, ये है आपकी वृत्त की परिधि, ये जो नीली वाली लाइन है ना टोटल, ठीक है, मैं बार बार खींच रहा हूँ, नीली वाली लाइन आपकी वृत्त की परिधि है, ठीक है। इस पर आप कोई भी दो बिंदु मानिए अलग अलग, मान लीजिए आपका एक बिंदु यहाँ कहीं है इस पे, और दूसरा बिंदु यहाँ कहीं है, ठीक है। ये बिंदु है आपका ए है, बिंदु ए है, और ये वाले बिंदु है बी। अब एक बार परिभाषा फिर से पढ़िए। वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। तो ए से बी के बीच मिला दीजिए आप रेखा, ए से बी के बीच का जो भाग है ना यहाँ से यहाँ तक का, इसे मिला दोगे आप तो ये है आपका चाप, ठीक है। ये चाप है आपका, ए से बी के बीच का जो भाग है इसे चाप बोलते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं नीचे ही होगा, कहीं भी आप ले सकते हो। जैसे बिंदु ए यहाँ है तो यहाँ भी आप बी यहाँ मान सकते हो, तो जब यहाँ बी मानोगे तो ए वाली दूरी आपकी चाप हो जाएगी, या तो जब यहाँ मानते हो आप बी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाप हो जाएगी। कोई भी आप ले लो चाप का लगेगा, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की जो हिस्सा आएगा कटा हुआ वो चाप का लगेगा, ठीक है। आगे बोलते हैं जीवा। जीवा किसे कहते हैं, परिभाषा पढ़िए आप। वृत्त के परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, ये है आपका वृत्त की परिधि। ब्लू वाली लाइन जो गोला में बना हुआ इसे बोलते हैं परिधि, ठीक है। वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे है और एक दूसरा बिंदु यहाँ है, इनको मिलाने वाली सरल रेखा कौन सी है, ये वाली, ठीक है। मिलाने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे, जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे उसे जीवा कहते हैं। आपका वृत्त का केंद्र कहीं यहाँ होगा, ठीक है। इसके केंद्र, यदि ये रेखा जो है इसके केंद्र से होकर गुजरती है, यहाँ से होकर गुजरता, तो ये आपका जीवा नहीं कहलाता, ठीक है। तब ये इसका नाम व्यास हो जाता है। मतलब उसके ऊपर से या नीचे से गुजरे, इसके केंद्र से होकर न गुजरे तो आपका वो जीवा कहलाता है, ठीक है। नोट देखिए आप, यदि जीवा केंद्र से होकर जाती है, ये है आपका केंद्र मूल बिंदु ओ, यदि इससे होकर जाती है जीवा तो अब व्यास कहलाता है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैनल वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जाते जाते एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, वृत्त के कुछ अगले पार्ट होंगे, तब तक के लिए बाय।